तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक ऐसी सीरीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, लेकिन उसे मैंने बीच में रोक दिया था, जिसका नाम था जय हिंद सीरीज़। तो उसका जो थर्ड वीडियो है वो आज आने वाला है, जो कि आपके सामने है। और ये होने वाला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है लार्जेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स। आपको इस सीरीज़ में बहुत ही कम टाइम में 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एक वीडियो का टॉपिक मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका आपको नोट्स प्रॉपर ज़रूर से तैयार कर लेना है और उसी से आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आपका आज का टॉपिक होने वाला है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको आपको इस तरीके से शो कर दिया है स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धान जो है, धान की क्रॉप जो होती है, उसके लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो पश्चिम बंगाल है। तो आपको ध्यान रखना है कि धान जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपका है गेहूँ। गेहूँ आपका होता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। गन्ना में आते हैं अगर हम, तो गन्ना होता है आपका उत्तर प्रदेश में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली होती है गुजरात में। इसके बाद चाय की अगर हम बात करते हैं, तो चाय और बांस दोनों ही आपको ध्यान रखना है, चाय और बांस दोनों ही असम में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चाय और बांस जो है वो सर्वाधिक असम में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में आप देख सकते हैं जूट जो है वो होता है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद तंबाकू की बात करते हैं, तो तंबाकू आपका ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद केला की अगर हम बात करें, तो यह होता है तमिलनाडु में सर्वाधिक। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केसर की, तो आप सभी को पता होगा केसर आपका होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट में आते हैं प्याज, तो प्याज सबसे ज़्यादा जो होती है वो महाराष्ट्र में होती है। इसके बाद अगर हम बात करें काली मिर्च की, तो आपको पता होना चाहिए काली मिर्च सबसे ज़्यादा केरल में होती है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें रुई की, तो रुई होती है आपकी गुजरात में। नेक्स्ट में कॉफ़ी है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो होती है वो कर्नाटक में होती है। और मक्का भी आपका कर्नाटक में ही सर्वाधिक होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा जौ। जौ जो है वो आपका राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा ज्वार बाजरा और मोटा अनाज जो भी होता है वो कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। आपको ध्यान रखना है, ज्वार बाजरा वगैरह जिसको हम मोटा अनाज भी बोलते हैं, ये कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। चना की अगर हम बात करें, तो चना और सोयाबीन ये दोनों ही जो क्रॉप्स हैं, ये दोनों की दोनों क्रॉप्स जो हैं ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दालों की, तो कोई भी तरीके की जो दाल होंगी, किसी भी तरीके की जो दालें होंगी, वो सभी की सभी आपकी सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में ही होती हैं। आपको ये क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से दालों का जो बोल सकते हैं सर्वाधिक मात्रा है वो मध्य प्रदेश के अलावा और कोई भी राज्य जो है वो इस स्थान को नहीं ले पाया है। तो आपको ध्यान होगा कि दाल जो है वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूरजमुखी की, तो आपको पता होगा, जैसे आपने देखा होगा कि सनफ्लावर ऑयल जो आता है वो भी सूरजमुखी से ही एक तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूरजमुखी का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर स्टेट है वो आपका कर्नाटक ही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, तो है रबड़। आपको ध्यान रखना है कि रबड़ का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है, तो केरल है। आपको ध्यान रखना है रबड़ सर्वाधिक मात्रा में केरल में होती है। तो ये रहे आपके 22 क्वेश्चंस, जो कि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने कम टाइम में बता दिए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और इसके प्रॉपर नोट्स जरूर से बना लीजिएगा। चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।